स्टार्ट विद द चैप्टर लिमिट्स। तो लिमिट्स जो चैप्टर है हमारा बहुत आसान चैप्टर है एंड इनफैक्ट अगर हम आईआईटी के रिगार्ड में देखें तो इट्स अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर आल्सो। ठीक है, आसान क्वेश्चन आता है इसका, अगर ढंग से प्रैक्टिस करिए तो बहुत स्कोर इजीली करा जा सकता है। एंड साइड बाय साइड सीबीएसई का भी एक इंपॉर्टेंट स्कोरिंग पार्ट है। लिमिट्स आता है तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। ठीक है ना, मैथ्स में जनरली कहीं आपने देखा होगा कि बहुत प्रैक्टिस कर ली फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, लिमिट्स में ऐसा नहीं होता। इफ यू हैव प्रैक्टिस वेल इनफ तो आपका लिमिट्स के तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं लिमिट्स करते कैसे हैं। अब लिमिट्स का मतलब क्या है, सबसे पहले देखो कि लिमिट का मतलब क्या है। ऐसे जैसे ये इंग्लिश का एक वर्ड है लिमिट, मतलब किसी चीज को आपने लिमिट कर दिया या उसके पास जाके लिमिटिंग करके देख रहे हो तो क्या होगा। ठीक है, अगर मैं कोई नंबर लाइन लेता हूं उस पर कहता हूं x इक्वल टू a, ठीक है, तो इस पे लिमिटिंग का क्या मतलब होगा कि मैं अब x फंक्शन है एक मेरा fx, ठीक है, अब मैं fx की वैल्यू देख रहा हूं एट x इक्वल टू a। अब मैं अगर इसमें कह देता हूं व्हेन लिमिटिंग टू x व्हेन लिमिट x अप्रोचिंग a, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि मैं x को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं और उसी वक्त x को मैं लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी वैल्यू से इन्फिनिटी से आके इधर अप्रोच कर रहा हूं, इन्फिनिटी से आके इसके विसिनिटी में, विसिनिटी मतलब बहुत इसके आसपास के एरिया में। अगर ये जैसे x इक्वल टू 2 है तो मैं इसको 2.01 पे कंसिडर कर रहा हूं, 2.001 पे कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, और अगर लेफ्ट से आता हूं तो 1.9 पे कंसिडर करूंगा, 1.99 पे कंसिडर करूंगा कि क्या वैल्यू आ रही है। सो इसको कहते हैं लिमिटिंग, कि मैं कोई वैल्यू है उसको उसके बिल्कुल पास वाले राइट पॉइंट से और पास वाले लेफ्ट पॉइंट से देख रहा हूं। ठीक है, अब जो आपके पैकेज में इलस्ट्रेशन दिया गया है लिमिट्स को समझाने के लिए, पहले उसे देखते हैं। ठीक है, देखो उसमें क्या गिवन था कि fx जो है आपका है x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यूज कहाँ देख रहे हैं, एट x इक्वल टू 2 हमें इसकी वैल्यूज देखनी है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर मैथ्स में डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है देन इट इज अनडिफाइंड, वी कैन नॉट डिफाइन दैट वैल्यू, इट इज अनडिफाइंड इन मैथ्स। सो 1/0 अगर कभी भी आ रहा है तो इसका मतलब आपकी टर्म गलत आ रही है, इट इज नॉट डिफाइंड। अगर यहाँ देखो x को अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ऊपर तो ठीक है 0 आ रहा है बट नीचे भी 0 आ रहा है, विच इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, कई लोग अब यहाँ पर क्या गलती करते हैं, सीधा यहाँ पर x माइनस 2 ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करके, तो उसको कैंसिल कर देते हैं, तो कह देते हैं कि fx जो है x प्लस 2 आ गया, विच इज रॉन्ग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको जहां दे रखा है कि x इक्वल टू 2 के ही आपको कंसिडर करना है तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, एंड दिस इज जनरल रूल ऑफ मैथ्स आल्सो। ठीक है, तो इसको याद रखो कि अगर आप ऊपर नीचे जैसे a और b है, यहाँ से अगर आप कुछ कट करते हैं, कुछ p कॉमन कट करते हैं, तो याद रखें p शुड नॉट बी 0 इन द डिनोमिनेटर। मतलब अगर आप x माइनस 2 यहाँ से कैंसिल करते हैं तो x माइनस 2 नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए एट x इक्वल टू 2, उसकी डोमेन में नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं कहता x इज नॉट इक्वल टू 2 तब आप कट कर सकते हो, बट व्हेन यू आर नॉट डिफाइंड कि ए डोमेन क्या है तो आप उसको कट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो हो गई फंक्शंस की बात। अब आते हैं अपने नॉर्मल जो हम लिमिट की बात कर रहे थे। अब मुझे इस पे वैल्यू फाइंड करनी है इसकी 2 के बराबर, जब 2 को अप्रोच कर रहा है तो मैं कैसे करूंगा। कह तो दिया कि भाई 2 पे इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो मैथमेटिकली हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज 0/0 मिल रहा है। तो अब इस फंक्शन की वैल्यू कैसे पता चलेगी कि x इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो वहां पर हमें हेल्प करेगा लिमिट्स। लिमिट्स का फंडा वहां पर ही हेल्प करता है। ठीक है, अभी आगे जाके हम करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, वहीं पर लिमिट्स की असली एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अभी मैं उसको बाद में बात करता हूं, पहले इसी को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखो अब क्या होगा, अगर मैं इसको मानता हूं कि x इक्वल टू 2 पे लेना है, ठीक है, नाउ सपोज x इज नॉट इक्वल टू 2 मान लेता हूं मैं, ठीक है, तब तो मैं ऊपर नीचे कैंसिल कर सकता हूं बाय द रूल ऑफ मैथ्स। सो fx क्या बन जाएगा मेरा x प्लस 2। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूं, पहले केस में मैंने क्या बताया था कि लिमिट जो होती है वो दोनों साइड से अप्रोच करती है। अगर ये x है तो ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं व्हेन इट इज अप्रोचिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट भी कहते हैं जिसे, वो मैं पहले समझाता हूं आपको। ठीक है, RHL, तो इसमें क्या होगा, देखो x की वैल्यू और यहां लिखूंगा मैं fx की वैल्यू। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखता हूं। ठीक है, तो क्या होगा देखते जाओ। अब मैं कहता हूं कि x जो है आपका बहुत छोटी छोटी वैल्यू से वेरी करेगा। कैसे, देखो
x अगर आपका, मैंने क्या करना था, अप्रोचिंग, यहाँ पर है x अप्रोचिंग 2, ये याद रखना है, ठीक है। अब x अप्रोचिंग 2 है, ठीक है, तो अगर मैं इसको राइट हैंड साइड से लेता हूँ तो क्या होगा, 2.1 हो सकता है, तो fx हो जाएगा 2.1 प्लस 2 4.1। सिमिलरली अगर x 2.01 लेता हूँ और मतलब बहुत ही क्लोज आ गया उसके 2 के, तो क्या हो जाएगा 4.01। सिमिलरली 2.001 लेता हूँ तो आ जाएगा 4.001। तो आप देख रहे हो ना, जितनी मैं अप्रोच करता जा रहा हूँ छोटी छोटी वैल्यूज को, उतना ही फंक्शन जो है 4 को अप्रोच करता जा रहा है। सिमिलरली अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लें कि अब मैं इस नंबर को 2 को उसके लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँगा, मतलब लेस देन 2 वाली वैल्यू से, तो क्या जैसे 1.9 लेता हूँ तो आंसर क्या आएगा 1.9 प्लस 2 दैट इज 3.9। 1.99 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 3.99, 1.999 तो क्या हो जाएगा 3.999। अगेन मैं दोबारा क्या होता जा रहा हूँ, क्लोजर टू 4 होता जा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे फंक्शन की लिमिट एट x इक्वल टू क्या हो जाएगी 4, ठीक है।